स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है तो महानगर पालिका के चुनाव 2026 के अंदर जो रिज़ल्ट आए हैं, उसमें एमआईएम ने कितने सीटों पे अपना दबदबा यानी कि कब्ज़ा बनाया, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का ख्वाहिश थी कि फ़ाइनल रिज़ल्ट जल्द से जल्द बता दिया जाए। हम नगर परिषद महानगर पालिका माफ़ कीजिएगा के वाइस रिज़ल्ट देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से हमें जो तो कमेंट और कुछ चीज़ें मिल रही है, उसके हिसाब से हम आपको लेकर आए हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है तो किस तरह से एमआईएम ने जो तो सीटें हासिल की हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एमआईएम ने 133 सीटें महाराष्ट्र महानगर पालिका के चुनाव के अंदर हासिल किए हैं, जिसमें हम बात करेंगे 1 से लेकर तो हाईएस्ट सीटों के तरफ नीचे से ऊपर जाएंगे। तो जो तो ज़ीरो हासिल करने वाली बहुत सारी जगह है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खाता नहीं खुला है। अफ़सोस की बात तो ये भी है कि आने वाले दिनों के अंदर वहाँ पर जो तो काफ़ी कुछ मेहनत की जाएगी, उम्मीद तो यही भी है। और अफ़सोस इस बात का ये भी है कि अपनों ने जो तो कुछ जगह पर धोखा देने के चलते जो है तो ये नुकसान हुआ है। बात करेंगे दोस्तों एक एक सीट जहाँ पर एमआईएम का जहाँ खाता खुला है, उस सीट के बारे में। तो वो सीट है परभनी की महानगर पालिका के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पकड़ अच्छी रही है, और परभनी के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने खाता खोलने में जो तो यहाँ कामयाब रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर एमआईएम का शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले भी एमआईएम की अच्छी पोजीशन यहाँ हुआ करती थी, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत की अगर बात की जाए तो ये अफ़सोस की बात है कि एमआईएम यहाँ पर जो तो एक ही सीट हासिल करने में कामयाब हुई। वैसे अगर देखा जाए तो इस पर भी जो तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक सीट एमआईएम को यहाँ पर मिल गई है। दोस्तों, दो सीटें हासिल करने वाली महानगर पालिका के बारे में बात करेंगे तो इसमें अहमदनगर महानगर पालिका है, जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है तो 2 सीटें मिली है। उम्मीद तो ज़्यादा की थी, लेकिन जो है तो प्रत्याशी भी कम ही इधर उतारे गए थे और उतनी ज़्यादा जो है तो नेताओं की पकड़ भी यहाँ पर नहीं थी। लेकिन जनता ने जिस तरह से यहाँ पर जो तो मजलिस को सपोर्ट किया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और मजलिस यहाँ पर अपने दम पर कुल मिलाकर 2 सीटें लाने में कामयाब हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी तरफ बात करेंगे जो पहली मर्तबा जहाँ पर महानगर पालिका के चुनाव हुए हैं, वो है जालना। तो जालना के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस बार काफ़ी अच्छी पकड़ रही, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली ही मर्तबा यहाँ पर जो है तो 2 सीटें हासिल करने में वो कामयाब रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बेसिक ग्राउंड पर या यहाँ पर बैटल ग्राउंड पर जो है तो एमआईएम को सपोर्ट मिला, और जनता ने जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सराहा और यहाँ पर उनको जो है तो 2 सीटें दी। अन्यथा अगर देखा जाए तो बहुत सारी जो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है तो महाराष्ट्र के अंदर सीधी तौर पर ज़ीरो हो गई। तो जालना के अंदर अगर बात करें तो एमआईएम की 2 सीटें आई हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बात करेंगे दोस्तों 3 सीटें हासिल करने वाली महानगर पालिका के बारे में, जो एमआईएम की उम्मीद तो उससे ज़्यादा थी उस इलाके के अंदर, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। अकोला महानगर पालिका, तो अकोला महानगर पालिका की अगर बात करें तो एमआईएम ने यहाँ पर 3 सीटें हासिल करने में वो कामयाब हुई है। और ये भी हम बात कह सकते हैं कि दोस्तों कि मेहनत के हिसाब से फल मिला है। यहाँ पर थोड़ी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी भी ज़रूर रही थी। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एमआईएम ने 3 सीटें हासिल की हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर एमआईएम को 3 सीटें मिली है। इसके बाद आती है दोस्तों सोलापुर महानगर पालिका। तो सोलापुर महानगर पालिका के अंदर जो तो अफसोस तो ज़रूर होगा कि जो एन वक्त पे जो यहाँ के सिलेदार रहे और बड़े नेता जो रहे, जो यहाँ पर ख्वाब देख रहे थे कि वो एमएलए बनेंगे और यहाँ पर की जनता को साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि जब महानगर पालिका के चुनाव आए तो एन वक्त पे प्रचार से ही मुँह मोड़ लिया और ज़्यादातर वो नहीं दिखाई दिए। तो ऐसे नेताओं को भी याद रखिएगा कि औरंगाबाद के अंदर भी कुछ ऐसे नेता देखने को मिले हैं, लेकिन जो तो सोलापुर के अंदर अगर वो रहते साथ तो शायद इस इलाके की राजनीति कुछ अलग होती। क्योंकि सोलापुर के अंदर हमने देखा कि एक वक्त था जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर 60,000 से ज़ायद वोट मिले थे, लेकिन अफसोस की बात ये भी है कि अभी अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुल वोटों की अगर संख्या देखी जाए तो काफ़ी कम होती है।
एमआईएम ने 8 सीटें तो यहाँ पर अर्जित कर ली है, लेकिन जो है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जनता के बदौलत आप नेता बने हैं, आपको कोई पहचानता तक नहीं था जब एमआईएम से नहीं थे तो। दोस्तों इसके बाद आती है मुंबई। मुंबई के अंदर विभिन्न महानगर पालिका या विभिन्न महानगर पालिका के क्षेत्रों के अंदर एमआईएम ने पूरी टोटल जो है तो 9 सीटें अर्जित की हैं, और ये जो है तो बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर 9 सीटें हासिल करने में कामयाब हुई है। और जिस तरह से फ्यूचर में अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस इलाके के अंदर काफ़ी अच्छा जो है तो दबदबा बनने की उम्मीद की जा रही है। और यहाँ पर जो है तो मुंबई के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर अपनी जो एंट्री एमआईएम ने हासिल की है वो भी काबिल तारीफ़ है। इसी तरह से अगर माहौल रहता है तो उम्मीद तो यही की जाती है कि विधानसभा के अंदर भी ऐसा ही कुछ करिश्माती जो तो जुगाड़ देखने को मिले। उसके बाद आती है धुलिया की सीट, जहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जो हालात बने हैं तो मौजूदा राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर भी ऐन वक्त पे जो है तो नेताओं ने छोड़कर पार्टी को गए। उस वक्त जब ज़रूरत थी पार्टी ने इनको नेता बनाया, और जब ज़रूरत थी तो छोड़ के गए। तो 10 सीटें यहाँ पर भी मिली है, 22 सीटें एमआईएम ने यहाँ उतारी थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिकल पार्टी ने, एमआईएम ने यहाँ पर 10 सीटें हासिल की है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि एमआईएम 10 सीट हासिल करने में यहाँ पर कामयाब हुई है। उसके बाद आती है 11 सीटों वाली महानगर पालिका, जिसको हम कहेंगे अमरावती महानगर पालिका। इसमें जो तो कई एक नेताओं का जो तो बहुत बड़ा योगदान रहा, और इसके अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं यूसुफ पंजानी साहब का भी इसमें जो है तो काफ़ी अच्छा ये तो योगदान है। 11 सीटें यहाँ पर हमको मिली है। दोस्तों इसके बाद आती है नांदेड़ महानगर पालिका। तो नांदेड़ महानगर पालिका के ऊपर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने काफ़ी हद तक के अगर देखा जाए तो बेहतरीन प्रदर्शन किया है, और यहाँ पर नांदेड़ के अंदर 13 सीटें मिली है। तो इसमें कई बड़े नेताओं का योगदान रहा है। सैयद मोइन साहब का भी जो है तो पकड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूती प्रदान करने में कामयाबी हुई है। उसके बाद आती है मालेगांव की महानगर पालिका की बात। तो मालेगांव की महानगर पालिका के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो मुफ्ती साहब एमएलए हैं, उन्होंने जो तो यहाँ पर कई सेंट्रल मालेगांव के ऊपर ही फोकस किया, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहाँ पर भी बेहतरीन जीत उन्होंने दिलाई। इसमें जो तो मालेगांव की अगर बात करें तो 21 सीटें एमआईएम को मिलती हैं। तो यहाँ पर खुले तौर पर अगर देखा जाए किसी तामझाम या किसी के टेंशन के ना लेते हुए, तो यहाँ पर मालेगांव के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो विपक्ष में बैठ सकती है। ये बात हम समझ सकते हैं कि सत्ता में तो नहीं, लेकिन विपक्ष में ज़रूर बैठेंगी। और अगर थोड़ा सा तड़जोड़ हो जाता है या फिर मेहनत कर ली जाती है तो मालेगांव के अंदर मेयर के तक भी वो पहुंच सकती है। लेकिन फ़िलहाल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से ये तो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा सीटें एमआईएम को जिस महानगर पालिका के अंदर मिली, वो महानगर पालिका का नाम औरंगाबाद है। तो औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर जनता ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिल से लगाया, और एमआईएम को यहाँ पर 33 सीटें मिली है। लेकिन ऐन वक्त पर दोस्तों जिस तरह से बगावत हुई है, जिनको पार्टी ने नगर सेवकी का टिकट दिया, जिनको एमएलए का टिकट दिया, उन्होंने जो तो स्टेज पर आकर या फिर जो है तो अलग अलग टीवी चैनलों को जो तो जिस तरह से बयानबाजी की इम्तियाज़ जलील साहब के ख़िलाफ़ और तमाम तर चीज़ें की हैं, उसके चलते जो है तो कहीं ना कहीं जो एक छवि थी एमआईएम की वो धुरमिल हुई है, जिससे चलते हुए कई एक चीज़ों को लेकर जो तो नुकसान ज़रूर हुआ है, और जनता ने जो तो आक्रोशित होकर जो तो खिलाफ़ में वोटिंग की है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि इस तरह की राजनीति से जो तो फ़ायदा विपक्ष को होगा। सत्ता में आना है अगर कभी तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जनता ने जो तो एमआईएम का साथ नहीं छोड़ा, और यहाँ पर फिर एक बार एमआईएम को जो तो विपक्ष में बैठने का मौका मिला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 ऐसी महानगर पालिका है जहाँ पर एमआईएम मजबूत तरीके से विपक्ष में बैठ रही है। एक है औरंगाबाद की महानगर पालिका, एक है मालेगांव की महानगर पालिका, और दूसरी है नांदेड़ महानगर पालिका। तो यहाँ पर और दूसरी धुलिया में भी है, अमरावती में भी है, लेकिन बड़े सीटें हैं, इनको यहाँ पर जो तो एक बेहतरीन मौका मिलेगा
अपने बातें मनवाने का। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी बात हम कह सकते हैं कि पिछड़ा दलित आरक्षित मुस्लिम समाज ने एमआईएम को एमआईएम बनाया है और तमाम तर चीज़ों के साथ अब इस बार जो है तो नई करवट और नई राजनीति जो है तो महाराष्ट्र की राजनीति में जन्म ले चुकी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दृष्टिकोण से। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।